तो आज ये आपके मापन प्रणाली का जो हम लोग 25 प्रश्नों को देख रहे हैं, उस 25 प्रश्न के होमवर्क का क्या है? तो होमवर्क का आपका ये पाठ नंबर 2 है। क्या है? पार्ट नंबर 2 है। अब इस होमवर्क को अपने पीडीएफ में मत खोजने लगिएगा, क्योंकि उसी होमवर्क का ये क्या है? पार्ट नंबर 2 है। उसमें टोटल कितने प्रश्न थे आपके? तो 25 प्रश्न थे। और इस 25 प्रश्न में से हम लोगों ने कल क्या किया है? तो कल हम लोगों ने 3 प्रश्नों को मात्र समझने का कार्य किया। क्लियर है? जल्दी से रिप्लाई कर दीजिएगा। आज हम लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे और बाकी प्रश्नों को भी समझने का कार्य करेंगे। तो सर्वप्रथम आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर लें कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही ऊपर वाले से दुआ है। आपकी इस मापन प्रणाली में जितने के 25 यह प्रश्न है, वो सभी 25 प्रश्न आपके विभिन्न प्रकार के कंसेप्ट से संबंधित है। तो कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा कि प्रश्नों के हल को रट्टा ना मारे, प्रश्न को बनाते कैसे हैं उस कंसेप्ट को समझने का आपको प्रयास करना है, ना कि प्रश्न का आंसर का आपको रट्टा मारना है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आइए, प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पे है। आराम से बताइएगा क्या है इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 4, कल हम लोगों ने इसके बेसिक टर्म को कि वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, इसे हमने समझने का काम किया। अब उससे आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पे है, आराम से बनाने का काम कीजिए। कह रहा है स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर है, राइट। यदि इसी तार को एक आयत के आकार में मोड़ा जाए जिसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई क्या है? अब देखिए, इस तरह का जो प्रश्न होता है कभी कभी आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। क्या कह रहा है कि स्टील का कोई तार है। अब स्टील का तार हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, कोई भी तार हो सकता है, ठीक। उससे एक वर्ग बनाते हैं जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर है। यदि इसी तार को एक आयत के आकार में मोड़ा जाए जिसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई क्या होगी? तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग बनाते कैसे हैं? ज्योति पाठक जी, आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही हैं, लगातार आपका गलत आंसर आ रहा है मैडम, अभी भी आपका आंसर गलत है। चलिए, गौतम कुमार गुप्ता, आपका भी आंसर गलत है। सबसे पहले जब भी आप लोग गणित के किसी भी प्रश्न को बनाइए, तो मैंने आपको सिखा रखा है, सबसे पहला काम प्रश्न को पढ़ो, प्रश्न में जो दिया है उसे लिखने का कार्य करो। जैसे कि प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है? तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है मित्र मेरे? तो भुजा स्क्वायर होता है। एकदम आसान। देखिए, जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए। कितना है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब आइए, अब हमको यहाँ पे आगे प्रश्न में तो जरूरत पड़ेगा ही भुजा का, तो हम लोग क्या करेंगे? अभी ही भुजा निकाल लेंगे। आपको जरूरत पड़े या ना पड़े, इस स्टेप को कर लीजिएगा तो फायदामंद में रहिएगा। कितना हो जाएगा? 11 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? आपका भुजा हो गया। ये आपके प्रश्न में दिया हुआ है। आगे बढ़िए। इसी तार को आयत के आकार में मोड़ा जाए जिसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। क्या बोल रहा है? आयत का चौड़ाई। तो हमको और क्या पता चल गया? आयत का चौड़ाई कितना है? 8 सेंटीमीटर। ये भी हमको दिया हुआ है प्रश्न में। अब कह रहा है कि बताइए आयत की लंबाई क्या है। अब हमको आयत का तो सिर्फ चौड़ाई पता है, लंबाई हमको निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या काम करेंगे कि हमको यह निकल कर आ जाए? तो जरा आप याद कीजिए, कल के क्लास में अगर आपको परिमाप पता था, आयत का परिमाप अगर आपको पता रहे और चौड़ाई पता रहे या लंबाई पता रहे, तो हम लोग नहीं निकाल देते हैं। कल के क्लास को याद कीजिए आप कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आयत का परिमाप क्या होता है? फॉर्मूला, आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर हमको यह परिमाप पता होता
तो उस परिमाप को हम लोग यहाँ पे डालते, 2 से 2 को काटते, लंबाई की जगह पे लंबाई को डालते और हमको अपना चौड़ाई या लंबाई पता करना होता तो पता चल जाता। ये सीखे थे ना कल। अब देखिए, जब भी आपको यह तार वाला सवाल बोलेगा तो इसमें क्या होता है, तार का मतलब हुआ जैसे कि हम सभी लोग अपने अपने घर पे जमीन खरीदते होइएगा तो चारों तरफ से फेसिंग करते होइएगा, करते हैं ना। तो तार अपना वही है, उसी तार को मोड़ के आयत बनाया, उसी तार को मोड़ के वर्ग बनाया। इसका अर्थ क्या हुआ कि उस तार का जो लंबाई है सो हर केस में क्या है, एक समान है। जैसे कि मान के चलिए आपका ये तार है, ठीक है। अब इसी तार को मोड़ के हमने क्या किया, आयत बना दिया। इसी तार को मोड़ के हमने वर्ग बना दिया। तो भाई आयत और वर्ग बनाने में इसका लंबाई घटा बढ़ा नहीं ना। तो जो इसका लंबाई अर्थात क्या हुआ, चारों तरफ से मापने वाला, तो चारों ओर से मापने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो भाई अगर हमें वर्ग का भुजा पता है तो वर्ग का हम परिमाप नहीं बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। क्या हो जाएगा वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 4 गुने भुजा इक्वल टू 4 गुने 11, 44 सेंटीमीटर हो गया। और इस परिमाप को ही हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये तार है। क्यों, क्योंकि उसका वो चारों तरफ से मिलाकर क्या कर रहा है, एक आयत बना रहा है, एक वर्ग बना रहा है। तो अगर हमारा वर्ग का परिमाप 44 है तो आयत का भी परिमाप कितना होगा, 44 ही होगा। और यही आपको अंडरस्टैंडिंग करना है, क्योंकि तार हमारा क्या है, एक ही है। तो जो वर्ग का परिमाप होगा वही आयत का परिमाप होगा। कितना हो जाएगा, तो 44 सेंटीमीटर। अब ना बना दीजिएगा, आ गया अपने फॉर्मूला पे। अब बैठा दीजिए यहाँ पे 44। आपको क्या पता है, चौड़ाई, तो फॉर्मूला पे बैठाइए 2 इंटू लंबाई, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 44। 2 से काट देंगे 22 बार में, तो लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22 माइनस 8, 14 सेंटीमीटर। बन गया। कितना सरल प्रश्न है। और इस 25 प्रश्नों को अपने घर पे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बनाइएगा, देखिएगा, चेक कीजिएगा। ई न कि एक बार सत्यनारायण भगवान के कथा सुन ले लिए या फिर कोना में धो देवे, एना करभू तो न सीख पैभू। ठीक, चला आगे बढ़ी छी। प्रश्न संख्या 4 के बाद प्रश्न संख्या 5। कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न रहेगा, क्या रहेगा प्रश्न, कि बड़का डिब्बा में छोटका सामान कितना अटेगा। ऐसा ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में आता है। प्रश्न संख्या 5 आपको कह रहा है, क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 5, एक गोदाम की बीमाएं 5 मीटर, 7 मीटर, 4 मीटर है। इस गोदाम में 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर बीमाएं वाले अधिकतम कितने पार्सलों को रखा जा सकता है। पार्सलों लिख गया है, पार्सलों को, पार्सल का मतलब समझते हैं आप लोग, कुरियर कहते हैं नहीं। आप लोग जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, आता है आपके घर पर आपको देने मोबाइल, कपड़ा, तो यही क्या कहलाता है, मैम हम आपका पार्सल लेकर आए हुए हैं। तो सवा कहती है ठीक है अभी हम निकल रहे हैं कोचिंग से, रखे रहिए अपने हाथ में। ठीक, तो उसी पार्सल की यहाँ पर क्या हो रही है, बात हो रही है। चलिए, तो इस पार्सल वाले प्रश्न को बनाने से पहले क्या आप लोग इस तरह का एक और प्रश्न बनाना चाहते हैं क्या, ताकि आपके मन का डाउट दूर हो जाए। क्योंकि जो लोग सीख लिए हो तो अपना अपना आंसर दे रहे हैं, मेरा ध्यान उन मित्रों पे है जिनको बनाने में दिक्कत होता है, जो नहीं सीख पाए हैं। तो मेरा ध्यान उन सभी मित्रों पे है। तो क्या ऐसा ही एक और प्रश्न हम दे दे, आप लोग नहीं अप्रोच किए हैं इसलिए हम आपसे कुछ नहीं पूछे, वरना हम आपको इस पे 2-3 प्रश्न संबंधित करवा देते हैं, ताकि आपके मन में डाउट ना रहता। और आप लोग सीखने चाहबे नहीं करते हैं, बताइए। अपने तरफ से भी थोड़ा लगाइएगा तब ना हम भी थोड़ा उसमें जोर लगाएंगे। चलिए, प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, आराम से लिखिए तो बनाइए। हाँ, अब मेरा बोलने पे तब बोलबे कीजिएगा। स्टील की, स्टील की तार, स्टील की तार, मोबाइल मत, मोबाइल दे दो।
स्टील की तार, उस पर फोन आ रहा था, कॉल कर लीजिएगा। स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है एवं एवं इसी तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया जिसका लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो इसकी चौड़ाई बताएं। बनाइए तो देखें आप लोग सीखे हैं कि नहीं, जल्दी से बनावा तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से बनाइए, आपके पास में 2 मिनट का समय है बनाने के लिए। 2 मिनट के अंदर बनाइए तो। सभी लोग कोशिश कीजिए बनाने का है। कॉपी में पीछे मत देखिए, चोरी करना पाप है, नदी किनारे साफ है। 2 मिनट का पूरा पूरी समय है आपके पास, बनाइए आराम से। बहुत बढ़िया आयशा खान, वेरी गुड, काफी फास्ट आपने बनाया, बहुत बढ़िया। और कुछ काम में क्या कीजिए, अपने आप को बच्चा नहीं बड़े की तरह, आप लोग बड़े हो चुके हैं, 12th पास आउट हैं। कितना है बधू? कुछ कुछ प्रश्नों को बड़े की तरह बनाना है। वेरी गुड संध्या कुमारी, सरस्वती कुमारी, बहुत बढ़िया। गुड गुड़िया कुमारी। सब कुमारी का मैसेज आ रहा है, कुमार का मैसेज कब आएगा? हाँ, वंदना कुमारी, वेरी गुड। क्लास में कोई कुमार उपस्थित नहीं है क्या? वेरी गुड ज्योति पाठक। बताइए, चमन अख्तर, कुमार के श्रेणी में आप हैं और आप ही का आंसर गलत आ गया। 24 दे रहे हैं आंसर आप। बबीता कुमारी, आपका भी आंसर गलत है। चलिए आते हैं, कुंदन रजक, वेरी गुड। समय सीमा आपका हुआ समाप्त। देखिए, पिंकी कुमारी गलत आंसर, आइए समझिए। ये सारा प्रश्न को आपने पढ़ा, तो हमको आवश्यक नहीं है कि हम बच्चा की तरह सब कुछ एक खून को स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। हमको पता है कि इसका क्षेत्रफल कितना है 144, किसका स्क्वायर होता है तो 12 का, तो वर्ग का परिमाप हमारा कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आयत का भी होगा, फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 48। क्या दिया हुआ है हमको, लंबाई दिया हुआ है 12 प्लस चौड़ाई इक्वल टू 48, 2 से काट दिए 24 बार में, चौड़ाई हो गया हमारा 24 माइनस 12, 12 सेंटीमीटर। 10 सेकेंड का ये आपका प्रश्न है, 10 सेकेंड का आपका प्रश्न है। और अंतिमा कुमारी, आपका भी आंसर गलत है। तो सही बनाने के साथ साथ अब एक्यूरेसी के साथ स्पीड भी मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक, जब इतना स्टेप हमको पता है तो डायरेक्टली हम वो काम नहीं कर सकते हैं। बताइए, कर सकते हैं कि नहीं? तो स्पीड भी इंक्रीज करना है साथ में। कल रात का आप लोग क्लास नहीं देखे हैं, 100 प्लस नंबर में वहां पे था एक्यूरेसी और स्पीड, दोनों चीज का बात हुआ था। तो स्पीड पे भी आपको काम करना पड़ेगा, और वो तो हम सिखाने के लिए खुद को स्टेप हम लिखते हैं। तो मेरी तरह पूरा स्टेप शुरू में लिखिए, और जब आप समझ जाइए तो डायरेक्ट उसको निकालने का काम करना है। आइए, क्या कह रहा है कि स्टील का तार एक वर्ग बनाता है। हमको क्या क्या इसमें गिवन है? इसमें हमको गिवन है वर्ग का क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला, भुजा स्क्वायर।
अब जिनको याद नहीं है वो बार बार अपना फॉर्मूला लिखेंगे, अब जिनको याद हो गया तो अलग ही लिखेंगे। कितना हो जाएगा, रूट अंडर 144, 12 का होता है 12 सेंटीमीटर। आगे आपको क्या दिया हुआ है, आयत का लंबाई दिया हुआ है, लिख दीजिए आयत का लंबाई कितना है आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक, आपको पता है कि दोनों का हमारा तार सेमे है तो परिमाप क्या होगा, एक समान होगा। अब परिमाप हम किसका निकाल सकते हैं, आयत का तो सिर्फ लंबाई दिया है तो हम लोग किसका निकालेंगे, वर्ग का। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुने भुजा, 4 गुने 12, 12 चौके 48 सेंटीमीटर। और यही परिमाप किसका हो जाएगा, आयत का हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 48। लंबाई हमको दिया हुआ है, चौड़ाई निकालना है, 2 से काट दीजिए 24 बार में, लंबाई सॉरी चौड़ाई इक्वल टू 24 माइनस 12, 12 सेंटीमीटर बन गया, बन गया। अब जिनका जिनका जहां जहां गलत हुआ है एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, चमन अख्तर जी, पिंकी कुमारी जी, अंतिमा कुमारी, आप लोग देखिएगा कहाँ पे आपसे गलती हो रही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 5। जब भी ऐसा प्रश्न हो तो कोई बहुत बड़का थ्योरी में आपको नहीं जाना है। ऐसे अभी आपका 15 जुलाई के बाद बेसिक मैथ का बैच स्टार्ट होगा, उनके लिए जो लोग कभी भी बेसिक मैथ पढ़ाई नहीं किए हैं, अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं तो फिर से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपको लगे कि ना मेरा बहुत अभी कमजोर है, हम एक बार और जुड़ते हैं, थोड़ा और पहले से इम्प्रूव होगा तो जुड़िएगा, वरना जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण रूप से नए मित्रों के लिए तो बेसिक मैथ हमारे सीटेट से भी अलग, वहाँ पे एक ही मकसद होता है, सीटेट के लिए गणित को सिखा देना, बस, और कोई मकसद नहीं होता। ऐसा प्रश्न जब भी आएगा तो एक वो फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन सा बताइए तो, बड़ा वाला का माप, बड़ा वाला का माप, इतने से आपका पेपर 1 वाला मैथ ऐसा आएगा तो बन जाएगा, विशेष आपको अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। छोटा वाला का माप, अभी आप कहिएगा गौरव ये बड़े पापा छोटे पापा तो सुने थे, बड़ा वाला छोटा वाला क्या होता है, तो समझिए इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि हमारा कौन बड़ा है, गोदाम बड़ा होगा कि पार्सल बड़ा होगा, बताइए गोदाम बड़ा होगा कि पार्सल बड़ा होगा। तो आप लोग कहिएगा कि गौरव गोदाम बड़ा होगा, तो बड़ा वाला का मतलब क्या हुआ, जो बड़ा है दोनों के कंपेयर में बड़ा कौन है, तो गोदाम है, तो पहले उसका मेजरमेंट क्या दिया हुआ है, 5 मीटर, 7 मीटर और 4 मीटर। आप कहिएगा बीच में गुना काला कर दिया, क्यों, क्योंकि यह आयतन के कंसेप्ट पे चलता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक, कोई भी बॉक्स होता है तो आयतन, किसी का आयतन जब हमें पता रहेगा तभी हम बता पाएंगे कि उसमें कितना सामान अटेगा। ठीक है, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई की भेलो सब काहे इतना हंसी चौ आवा, वेरी गुड, 25 सेंटीमीटर गुने 50 सेंटीमीटर गुने 25 सेंटीमीटर। अब एगो बात बताइए, क्या दोनों का मात्रा एक समान है, ऊपर में मीटर है नीचे में सेंटीमीटर है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मात्रा को एक समान करेंगे, कैसे, तो हम सदैव बड़े से छोटे में जाते हैं ताकि हमारा आसानी पूर्वक काम हो जाए। अब इसको करेंगे तो हम दशमलव में चला जाएगा, उससे अच्छा है कि आसान क्या करें, बड़े से छोटे में। 5 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, सिखाए थे ना, 500 सेंटीमीटर, 7 में 700 सेंटीमीटर और 4 में 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, बताइए कैसे काम चलेगा। चलिए क्या होगा, 400 सेंटीमीटर, अब सब तो हमारा सेंटीमीटर में बदल गया, 25 गुने 50 गुने 25, अब सबके काट दो, हो जाते काम खत्म। काटिए, आपको पार्सल का संख्या पता चल जाएगा, काटिए तो
शून्ना से शून्ना गया, अब 5 दहाई के 50। मोबाइल का उपयोग नहीं कीजिएगा। चलिए अब किससे काटेंगे? 25 से अगर 400 को काटना हो तो कटेगा? 25 दहाई के 250, 8 बार में। चलिए कैसे कैसे काटेंगे बताइए। अगर मान लीजिए आपको दिक्कत हो काटने में तो उसका भी एक तरीका होता है। कैसे? तो देखिए 50 25, ठीक, यहाँ पे 10 है ना, तो 5 दूनी 10, ये कट गए। अब 5 से काट दीजिए, 8 पंचे 40, 80 बार में कट गया। चलिए 50 25, अब 80 को काटिए तो 5 से, 5 इकाई 5, बचेगा 3, 6 के 16 पंचे 80। अब किससे काटेंगे? अब काटेंगे 5 से 700 को। काटिए तो 5 इकाई 5, बचेगा 2, उतरेगा 0, 5 चौका 20, 140 बार में सब कट गया। कितना आया हमारा? 2 गुना 140 गुना 16। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 140 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा बताइए? और कोई कटने वाला है? नहीं ना? चलिए काटिए तो 140 दूनी 280, ठीक, और 280 में 16 से गुना कीजिए, कितना होगा? 280 में 16 से गुना कीजिए तो देखिए आप लोग फंस गए ना। 140 दूनी 280 और गुने 16, ठीक है, देखा कैसे गुना करवा। 280 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 300 और -20, 16 से गुना करना है। सीखो ऊपर बुआ पहले। 16 तिया 48, 4800 भे गए, 16 दूना 32, 320, घटा दो 0, 10 में से 2 गेलै 8, 7 में से 3 गेलै 4, 4, 4480। कितना आसान गुना हो गया। गुना हमारा आसान हुआ कि नहीं हुआ? 2480 नहीं, 4480 आया था। चलिए तो गुना को आसान, अगर हाँ एक मैडम का कॉल था कि सर हम ऐसे गुना नहीं कर पाते, तो आपको जो आता है मैडम कीजिए। ये तो मेरा बताना फर्ज है कि आप लोग अपना कम समय में काम कर पाइए। अगर आपको लगे कि ना ये चीज हमारा अपने माइंड में सेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको जिस तरह से आप तैयार किए हुए हैं अपने आप को, उस तरह से ही आप रखिए। ये क्या होता है, चंद सेकेंड में आपका निकल गया। ऐसे आप 280 में 16 से गुना करते तब आता। इसको आसान हम लोग तोड़ लिए, 300 -20, 16 तिया 4800, 16 दूना 32, 320, हो गया काम खत्म। तो चीजों को आसान करने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है, और यही सोच आपको मदद करता है अपने विभिन्न प्रकार के विषयों में। तो आंसर कितना हो जाएगा? 4480 पार्सल को हम लोग पैक कर सकते हैं। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न संख्या 6, बड़ा पॉपुलर सा प्रश्न है और आते रहता है। हाँ, प्रश्न संख्या 6 क्या होगा आंसर? जल्दी से बताने का काम कीजिएगा। प्रश्न संख्या 6, चलिए एक आयत जिसकी भुजाएं केवल प्राकृत संख्या। अब याद कीजिए, मैंने आपको आपके इस मैथ के फोल्डर में देखिएगा संख्या पद्धति पढ़ाया था, और उसमें मैंने आपको संख्या का प्रकार भी पढ़ाया था, पढ़ाए थे। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और गिनती के संख्या में हमारा शून्य नहीं आता है। 1 से हम लोग गिनती प्रारंभ करते हैं, ना कि शून्य से। ठीक है, तो आइए, एक आयत जिसकी भुजाएं केवल प्राकृत संख्या का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप नहीं हो सकता है। अब ये क्या है, नॉर्मल सा आपसे पूछना चाह रहा है कि मेरे दोस्त मेरे मित्र आप मुझे बताओ कि क्या आपको आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है? तो आप क्या कहिएगा? यस हमको पता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, अब देखिए ये 24 है,
तो ऐसा कौन कौन सा नंबर है जिसको आपस में हम लोग कनेक्ट करके 24 बना सकते हैं? तो आप कहिएगा गौरव, 1 गुने 24, 2 गुने 12, 3 गुने 8, 4 गुने 6। अब कोई और नंबर है क्या? अब तो कोई नंबर नहीं है। इतना ही हमारा संभावित क्रम है, इससे ज्यादा हमारा 24 नहीं बन सकता है। क्या? यही संभावित है। अर्थात इससे आपको पता चला कि ऐसा कितना सारा केस है जिसमें लंबाई और चौड़ाई क्या होगा। अब वही आपसे पूछ रहा है कि क्या परिमाप नहीं हो सकता। अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अगर लंबाई 1 है और चौड़ाई 24 है तो परिमाप हमारा कितना होगा बताइए? 24 1 25 दूनी 50। अगर हमारा लंबाई 2 है और चौड़ाई 12 है तो परिमाप कितना होगा? 12 2 14 दूनी 28, 8 3 11 दूनी 22, 6 4 10 दूनी 20। ये हमारा क्या निकाले हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं परिमाप। कैसे निकाले? तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकाले ना। तो इतना संभावित परिमाप हमारा बन सकता है। अब देखिए ऑप्शन में क्या 20 है तो बिल्कुल ये परिमाप हो सकता है, 22 हो सकता है, 25 नहीं हो सकता है, 28 हो सकता है। तो आंसर क्या होगा हमारा? इसका परिमाप नहीं हो सकता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी गुड शारदा कुमारी, पिंकी कुमारी, बहुत बढ़िया। चलिए क्लियर है, वेरी गुड। आइए आगे बढ़े। हाँ, अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट हो तो एक काम याद रखिएगा, ये बोलने के लिए नहीं होता है। सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में, 9 से 11 के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो मुझे वह प्रश्न कॉपी पे लिख के व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं अपने समयानुसार आपको स्वयं कॉल कर लूंगा। ठीक है? अगर आप सीखने को इच्छुक होंगे तो आपसे ज्यादा इच्छुक हम रहते हैं सिखाने में। देखते हैं यहाँ पे पीछे हम पड़ जाते हैं, और जब देखते हैं कि सामने वाले को सीखने का इच्छा नहीं है तो छोड़ते हैं, तो पूरा पूर्ण रूप से छोड़िए देते हैं। जो पढ़ जाए ना पढ़, हमरा की लेवे देवे। यही मेरा उसूल है। हम पढ़ते हैं तो पूरा पढ़ते हैं और छोड़ते हैं तो पूरा छोड़ते हैं। बीच का उपाय नहीं है कि थोड़ा पकड़ भी लिए थोड़ा छोड़ भी दिए, थोड़ा वाला हम काम नहीं करते। क्या सभा जी? आइए प्रश्न संख्या 7। यह ऐसा प्रश्न जो है आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज में भी आता है, ईवीएस के भी सवाल में देखिएगा तो प्रति वर्ष आ ही जाता है। तो इस तरह के कंसेप्ट को अगर आप सीखेंगे तो आपको मैथ में भी काम देगा। आपको कहाँ पे काम देगा? तो मैथ के अलावा आपको काम देगा ईवीएस में भी। कोई बात नहीं है जूली कुमारी शर्मा जी, अगर नहीं समझे हैं तो बाद में फिर से रिकॉर्डिंग देखिएगा, समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये प्रश्न को बनाइए। प्रश्न संख्या 7। और मैं बार बार कह रहा हूं कि गणित अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा वीक है तो बेसिक मैथ एक बार पढ़ भी लिए हो, 2 बार भी पढ़ लिए हो, तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको पढ़ना है। जब तक सीखिए नहीं तब तक पढ़ते रहिए। प्रश्न संख्या 7। किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 400 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर 2 नगरों की दूरी इतना है तो मानचित्र पर उसकी दूरी क्या होगी? अब देखिए मानचित्र क्वेश्चन में लगाकर आपको क्या करना चाहता है? वो कंफ्यूज करना चाहता है। क्या चाहता है? आपको कंफ्यूज चाहता है। आप मानचित्र को भूल जाइए, आप सीधे सोचिए कि 1 सेंटीमीटर निरूपित करता है 400 किलोमीटर को, तो 3400 को कितना सेंटीमीटर करेगा? मानचित्र को भूल जाइए, टेंशने खत्म। क्या कैसे बनाइएगा इस प्रश्न को? तो इस प्रश्न को बनाने के लिए लिखिएगा कि 400 किलोमीटर को निरूपित करता है 1 सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर को कौन करेगा? 1/400। कितना है किलोमीटर? तो 3400 किलोमीटर। भूल जाइए मानचित्र दिया है कि कौन चित्र दिया है। 1/400 गुने 3400, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एकैकी नियम। क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड। 2 शून्य से 2 शून्य कटलई, 4 से काटबू तो 8 चौके 32, उतरते 2
देवु दशमलव 23 चार पंचे 20 कितना हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर। कह लगी मानचित्र शब्द को देखकर अपना माथा में टेंशन लीजिएगा, मानचित्रे को भूल जाइए। वंदना कुमारी जब पूछ रहा है सेंटीमीटर में तो आपका मैडम आंसर किलोमीटर में कैसे आ गया, जरा सा सोचिए तो सही। प्रश्न में क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर दूरी भूमि पर 400 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है, तो बताइए भूमि पर 3400 किलोमीटर दूरी को कितना में निरूपित करेगी, यही ना आपसे पूछ रहा है। इक्कीकी नियम का यह प्रश्न था, आपको आराम से बनाने का काम करना था। आइए अगर आपको मन करे तो इस पे एक सवाल हम लोग और देखते हैं। हाँ, बेसिक मैथ का न्यू बैच आपका आ जाएगा, कब आएगा 15 जुलाई के बाद आ जाएगा, ठीक है। आइए एक सवाल को और बनाइए, तो अगर आपको हम कहें जिनसे भी गलत हुआ है उनके लिए, 1 सेंटीमीटर निरूपित करता है कितना, तो 1 सेंटीमीटर निरूपित करता है 250 किलोमीटर को, तो बताएं तो बताएं तो बताएं 8000 किलोमीटर को कितना सेंटीमीटर निरूपित करेगा। बनाइए। आधा सेंटीमीटर 150 किलोमीटर को निरूपित करता है, तो बताएं किलोमीटर को कितना सेंटीमीटर निरूपित करेगा। अब इसी में क्या रहेगा, मानचित्र वर्ड लगा रहेगा, हम मानचित्र को स्किप कर दिए ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। इसी में आपका क्या रहेगा, मानचित्र वर्ड लगा रहेगा कि किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर दूरी को 250 किलोमीटर को निरूपित करता है, तो बताए पृथ्वी पे दो नगरों के बीच की दूरी 8000 किलोमीटर है, तो उसे कितना सेंटीमीटर निरूपित करेगा, ऐसे आपसे पूछेगा। वेरी गुड। अब सभी लोग बनाइए, तो कैसे बनाइएगा, तो लिखिएगा 1 सेंटीमीटर है, तो कैसे बनाना है देखिए, 250 किलोमीटर निरूपित करता है 1 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर को 1/250 कितना पूछ रहा है, तो 8000 पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/250 गुने 8000। ठीक, शून्ना से शून्ना कट गए, अब 25 से काटबू 800 के कितना बार में कटते, बताइए। 25 दिया 75 के 5, 75 के 5 हाथ में 5 उतरते शून्ना, 25 दूनी 50, 32 सेंटीमीटर आया है, 32 सेंटीमीटर। अब देखिए नीचे वाला में देखिए, कह रहा है आधा सेंटीमीटर निरूपित करता है 150 किलोमीटर को। पहले इसको बना लीजिए, नीचे वाला पहले बना लीजिए तब समझिएगा, इसमें थोड़ा सा चीज समझने वाला है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बनाने का काम करते हैं। हाँ, चलिए काटने में आप लोगों को दिक्कत कहीं हो रहा होगा। देखिए सबसे पहले आधा सेंटीमीटर है, तो आधा का मतलब क्या होता है 0.5, तो आधा को पूरा कर दीजिए, 0.5 का दुगुना कितना हो जाएगा 1, तो इसको पूरा कीजिएगा तो भाई दूरी भी तो दुगुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर आधा को 1 बनाए तो दूरी भी हमारा क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। अब बनाइए, कैसे बनाइएगा,
तो लिखिएगा 300 किलोमीटर को निरूपित करता है 1 सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर को 1/300, तो कितना है आपका 2736 है। कितना हो जाएगा 1/300 गुने 2736। काटिए तो 3 से काटेंगे तो 100 बार में कट गया 300। इसको काटेंगे 3 से तो 9 तिया 27। ठीक है, 3 इकाई 3 और 3 दूनी 6। ठीक, फिर काटिएगा 912 है, 2 से काटेंगे तो 50 बार में। इसको काटेंगे 2 से तो 2 चौके 8, बचेगा 1, 2 पंचे 10, 6 बार में। अब काटेंगे 50 को 25 बार में, तो इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 अठे 16। अब कटेगा क्या 8 2 10 2 12 5 2 7, नहीं कटेगा। कितना आ गया 228/25 आ गया। कितना बार में कटेगा 25 दहाई के होता है 250, तो 25 नामा तो कट ही सकता है। क्या 25 नामा कितना हो जाता है बताइए तो 225। 25 नामा 225, तो 25 नामा 225, बचेगा हमारा 3, उतरेगा दशमलव 30 हो जाएगा। तो 25 इकाई के 25, बचते 5, उतरते 0, 25 दूनी 50, 9.12 सेंटीमीटर आया है। 9.12 सेंटीमीटर, वेरी गुड। तो ये सब चीज आपका आएगा तो घबराइएगा नहीं। झूठों के सब लगा देता है, मानचित्र है, पृथ्वी है, आप एकदम टेंशन में आ गए कि कहीं सूर्य का दूरी तो हमसे नहीं पूछ दिया, एकदम घबरा जाते हैं। घबराने के वजह से आप गणित नहीं बना पाते, वरना पेपर 1 का गणित बहुत सरल है, बहुत आसान है। हाँ, 15 गो में एक आध गो प्रश्न आपसे टफ पूछिए देगा, तो की भे गई जहां पहले एको गो न बने वहां पे 10 गो सही कर दिलू, हो गई काम खत्म। गणित में कोनो किताब थोड़ी ना लिखना है। चलिए, अगला प्रश्न आ गया फिर से आयत और वर्ग वाला। अच्छा प्रश्न है, और इसको थोड़ा सा घर पे 1-2 बार बनाइएगा भी। अच्छा प्रश्न है और इसको क्या करना है आपको घर पे 1-2 बार बनाना भी है। ठीक, प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन पे है। कितना आंसर आया है 8 का? 8 नंबर प्रश्न का आंसर कितना आया है? चलिए, सब लोग नहीं बनाए हैं? ऐसे कितने सारे मित्र हैं जिनसे यह प्रश्न नहीं बना है? एक बार चैट बॉक्स में वाई लिखू तो। ऐसे कितने सारे मित्र हैं? रंजू कुमारी, आंसर तो गलत लग रहा है मैडम आपका। ऐसे कितने सारे मित्र हैं जिनसे यह सवाल नहीं बना है? चैट बॉक्स में वाई लिख दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और जो भी मित्र हमारे बाद में इस क्लास में ज्वाइन होते हैं या रिकॉर्डिंग देखते हैं, उनसे नम्र निवेदन है कि आप क्लास में लाइव रहा कीजिए, वरना बाद में आपको रिकॉर्डिंग भी नहीं दिखेगा। ऐसे आप लोग लाइव क्लास छोड़िएगा, एग्जाम का भले ही नोटिफिकेशन नहीं आया, इसका अर्थ क्या है? चलिए, अभी तक कोई भी आंसर सही नहीं आया है। एक शायद सरस्वती कुमारी जी का आंसर लग रहा है सही। मैक्सिमम लोग यहाँ पर वाई लिख रहे हैं। सरस्वती कुमारी देखिए, आपका या तो टाइपिंग मिस्टेक है, गड़बड़ आ रहा है आपका आंसर। चलिए, सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया, अर्थात ये उस तार का 120 क्या कहलाया? परिमाप कहलाया, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से इतना सेंटीमीटर अधिक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? अभी अभी हम लोग पढ़े हैं ना कि लंबी तार को आयत का रूप दिया गया, तो लंबी तार का तो हाइट आपको लेंथ दिए दिया है, उसका क्या कहलाएगा? तो परिमाप कहलाएगा। तो प्रश्नानुसार आयत का परिमाप कितना हो जाएगा? 120 सेंटीमीटर हो गया, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। अब भाई हमको लंबाई भी नहीं दिया है, सिर्फ बोल रहा है कि चौड़ाई से अधिक है,
तो हम लोग क्या करेंगे, बचपन के दिन को याद, माना कि चौड़ाई इक्वल टू x सेंटीमीटर। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगा, उससे 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो लंबाई हमारा हो जाएगा x प्लस 2 सेंटीमीटर। हो गई। अब आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल बताने के लिए आपको आयत का क्षेत्रफल बताने के लिए लंबाई चौड़ाई पता रहेगा तब ये ना बता पाइएगा। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 120। ठीक। अब आइए लंबाई कितना है हमारा, तो लंबाई है हमारा x प्लस 2 और चौड़ाई कितना है हमारा x है। ठीक, इक्वल टू 120। काटिएगा 2 से, 60 बार में कट जाएगा। अब इसको आपस में जोड़िएगा, एगो x आ एगो x, कैगो x भे गई, तो 2 x, क्या लिखेंगे 2x प्लस 2 इक्वल टू 60। अब ये देखिए 2x प्लस 2 जो आ गया ना, तो डायरेक्टे 2 से नहीं काट दीजिएगा, यहाँ पे क्या है बीच में ब्रैकेट है, डायरेक्टे काट दीजिएगा तो काम बिगड़ जाएगा। ये 2x प्लस 2 ये दो प्रकार का पद हुआ, ये बीजगणितीय संरचना में अब आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट करने के लिए दोनों जगह 2 2 है, तो 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो 2 के कॉमन लेबू तो यहाँ पर x बचते, अब प्लस 2 यहाँ से ले लिए तो यहाँ पे खाली स्थान तो नहीं रहेगा, हर संख्या के साथ एक क्या रहता है, समाहित रहता है। तो यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 60। अब फिर 2 ब्रैकेट तराग लो तो फिर से काट दो, कितना बार में, तो 30 बार में। अब आपको x प्लस 1 इक्वल टू 30, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस 1 है उधर जाएगा तो माइनस में, 30 माइनस 1 कितना हो गया 29 सेंटीमीटर। ये आपको क्या निकल गया, x निकल गया। x किसको माने थे हम लोग, तो चौड़ाई को, कितना हो जाएगा 29 सेंटीमीटर, और लंबाई हमारा क्या है x प्लस 2, तो 29 प्लस 2 कितना हो जाएगा 31 सेंटीमीटर। अब आपको लंबाई भी पता है चौड़ाई भी पता है, तो क्षेत्रफल नहीं बता दीजिएगा, 31 गुने 29। अब गुना करना है, कैसे गुना कीजिएगा, सोचिए तो जरा सा, सोचिए जरा सा, 31 गुना 29 करना है, आराम से गुना कीजिए। चलिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, 31 गुना, या इसको हम लोग 31 और यहाँ पे 30 माइनस 1 कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, 1 तिया 3 और 3 तिया 9 और 0, अब माइनस में 31, 1 10 में से 1 गई 9, 12 में से 3 गई 9 आ 8, कितने भे गई 899 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, तो आयत के क्षेत्रफल रहलई है, समझ गेला। अब देखिए हो सकता है आपके क्लास में बहुत सारे मित्रों को बचपन का चीज है भूल गए होइएगा, कहीं नहीं समझ में आया हो कोई भी स्टेप, तो एक बार अपने से भी घर पे बनाइएगा, समझे। और फिर भी दिक्कत होगा तो हम तो हैवे करें, हम थोड़ी ना गायब हो रहे हैं, हम यहीं अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आराम से आपको क्या करना है, बनाने का काम करना है। क्लियर है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड। आइए एक और प्रश्न को हम लोग देख ले। प्रश्न संख्या 8 के बाद प्रश्न संख्या 9। अच्छा प्रश्न है, बनाइए तो। प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन पे है, आराम से बनाने का काम कीजिए। प्रश्न संख्या 9, चलिए। यस सर, वेरी गुड। गलत है गुना, ठीक है सरस्वती कुमारी जी, मेरा गुना गलत है, आप सही कीजिए। आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में कैलकुलेटर को खोलिए और 31 गुना 29 कीजिए, देखिए तो कितना आता है। चलिए जल्दी से चेक करिए तो। वेरी गुड।
और भी जिनको लगे कि गुना गलत था वो भी अपने अपने मन के संतुष्टि को दूर कर सकते हैं, अपने मन में उठे हुए संदेह को समाप्त कर सकते हैं। कैसे? तो मोबाइल में कैलकुलेटर को ओपन कीजिए और 31 में गुना कीजिए, किससे? तो 29 से गुना कीजिए। देखिए तो 899 आता है कि नहीं आता है? आइए, यदि वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? सिंपल सी बात है, आपको पहले इसको समझिए, जिनसे भी नहीं बना है पहले समझ लीजिए। बना है, वर्ग का भुजा मान लीजिए x है, इसको लिख देते हैं। वर्ग का भुजा इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसके भुजा को दोगुना कर दीजिए, तो वर्ग का भुजा को दोगुना, x है तो दोगुना क्या हो जाएगा? 2x, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर। कितना गुना हुआ? 4 गुना। ये तो हो गया x के अकॉर्डिंग। अगर आप कहिएगा कोई नंबर पे लेके बताइए तो लीजिए, अगर मान लीजिए वर्ग का भुजा कितना है? 4 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 का 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 4 का स्क्वायर 16। अब कह रहा है भुजा को दोगुना कर दीजिए, तो वर्ग का भुजा को दोगुना, भुजा कितना था? 4, 4 का दोगुना क्या होगा? 8 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 16 का कितना गुना 64 है? तो 4 गुना 64 है। कितना गुना है? 4 गुना। कितना गुना आया? 4 गुना। कोई भी नंबर रख के आप चेकआउट कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गो, 4 गुना। 4 गुना। ठीक, चलिए और कोई मित्र? सरस्वती कुमारी जी, आप कह रही थी गुना गलत है, फिर शांत हो गए आप, जा रहे तो राके है? चेक कर ले लूँ मोबाइल से? हर एक आदमी इंसान ही होता है, गलती किसी से भी हो सकता है, परंतु आप जिस जगह पर भी जुड़ के पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपके साथ लगभग 200 मित्र अभी जुड़े हुए हैं क्लास में, और सब लोग तो सोए हुए हैं। अगर एक भी स्टेप गलत होगा तो मैसेज भर जाएगा, गलत है गलत है गलत है। इस चीज़ को आप समझिए, एक आप ही नहीं बोलिएगा गलत है, पूरा मैसेज भर जाएगा। क्या कि गणित जो है सटीकता पे काम चलता है, 1% भी गड़बड़ होगा तो सभी लोगों का आंसर मिलवे नहीं करेगा। और गणित में क्या होती है? सटीकता होती है। जो आंसर मेरा आएगा वही आंसर आप सभी लोगों का आएगा, इसी को बोलते हैं सटीकता। ठीक, तो गलत कैसे बोल दे लूँगा तू? आय, सरस्वती कुमारी जी नाम है आपका सरस्वती, बताइए, अब विश्वास नाम का चीजें नहीं है तो कैसे परिणाम आएगा सरस्वती जी? इतना अच्छा नाम है, सरस्वती माँ का नाम है आपके पास, आपके तो एकदम मुख्य बिंदु पे विद्या विराजमान है। आइए देखिए, इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, शायद आप लोग कंफ्यूजन में ही चले गए होइएगा। यहाँ पे लीटर नहीं, क्या था? मिलीलीटर। मिलीलीटर। 8 का 840 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, नहीं होगा अंतिमा कुमारी जी। चलिए, जो मैडम बनाए हैं ना सो आपका बिल्कुल सही बना हुआ है। फिर भी अगर आपके मन में कोई संदेह हो, 840 होगा 540 होगा, तो उस संदेह को अपना बाद में आप दूर कर लीजिएगा। ठीक, चलिए 8 नंबर में अगर कोई मित्र गड़बड़ कर रहे हैं, एक बार मुझसे भी पढ़ाने के क्रम में जल्दीबाजी में गड़बड़ हुआ था और हम बीजगणित के कंसेप्ट को समझ नहीं पाए थे। ठीक है, और हम भी जल्दी जल्दी में क्या किए थे, सीधा काट दिए थे। 2 से 30 को बार में काट दिए और x का वैल्यू 30 माइनस 2 28 कर दिए, और चौड़ाई हमारा आ गया 28, लंबाई आ गया हमारा 30। 28 में 30 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा बताइए?
28 में 30 से गुना कीजिएगा, कितना प्राप्त होगा? 8 तिया 24, 4 हाथ में 2, 3 दूनी 6 2 8 और 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वही गलती अंतिमा कुमारी आप भी कर रही हैं। यहाँ पे बीज गणित का कंसेप्ट है, आप डायरेक्ट 2 से 30 को आप 30 बार में नहीं काट सकते हैं। एक बार पढ़ाने क्रम में मुझसे भी गलती हुआ था जल्दीबाजी के चक्कर में, ठीक है। इस चीज को समझ लीजिए, यही आपका आंसर है। अगर आपका 840 है तो गलत है, आपने वही काम किया होगा। डायरेक्ट आप 2 से काट दी हुईगा 60 को 30 बार में, जो कि आप नहीं कर सकते। यहाँ पे 2x और +2 दो पद है और ये बीजगणितीय संरचना लेता है, तो यहाँ पे 2 को आपको कॉमन लेना पड़ेगा। उसी गलती को दोहराने से कोई फायदा नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है? 899 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर भी अगर आपके मन में संदेह हो तो क्लास के बाद कल सुबह 9 से 11 में कॉल कर लीजिएगा, संदेश समाप्त हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन पे। 60 लीटर 750 मिलीलीटर दूध समान आकार के 27 बोतल में भरा जाता है। ऐसे 17 बोतल में दूध की मात्रा क्या होगी? सिंपल सा प्रश्न है। अगर मैं आपको कहूं, सबसे पहले कोई भी मापन प्रणाली के प्रश्न को अपने रियल लाइफ से जुड़ने का काम कीजिए। अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास में 10 लीटर दूध है, ठीक, और इसे आप 5 बोतल में भर दिए, ठीक है। क्या किए? 10 लीटर दूध है और आप 5 बोतल में भर दिए, तो बताइए 3 बोतल में दूध की मात्रा क्या होगी? क्या कहिएगा? बताइए तो। आपके पास 10 लीटर दूध है और उसको आप 5 बोतल में भरे, तो एक बोतल में कितना गया? 2 लीटर। तो 3 बोतल में कितना जाएगा? 6 लीटर। क्या किए? सबसे पहले आपने भाग किया, सबसे पहले आपने एक बोतल का निकाला, ठीक। एक बोतल में कितना जाएगा? 10/5, 2 लीटर। अब आप 3 बोतल का बता दीजिएगा, क्या कीजिएगा? 3 गुने 2, 6 लीटर। इस तरह से आपने बताने का काम किया। सेम कंसेप्ट आपका इस प्रश्न में भी है। आपके पास में दूध कितना है? 60 लीटर 750 मिलीलीटर। तो पहले मात्रा एक समान कीजिएगा, तो 60,750 मिलीलीटर हो गया एक समान। इसको बोल रहा है 27 बोतल में भरा जाता है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? एक बोतल का निकालेंगे। क्या कर रहा है? इतना जो दूध है इसको हम लोग 27 बोतल में भर दिए, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ 17 बोतल में कितना जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? एक बोतल का निकालेंगे, तो निकाल दीजिए। एक बोतल का निकालने के लिए क्या करेंगे? कुल दूध का मात्रा और बट्टा में बोतल। क्या ये कटेगा? काटिए। कितने बार में? हाँ काटिए। अगर हम लोग काटते हैं 9 से भी, 7 5 12 6 18, 9 से भी कट सकता है। 9 तिया 27 और इसको काटिए। 9 पंचे 45, 9 छके 54, हाथ में बचेगा 6, 67, 9 सते 63, बचेगा 4, 9 पंचे 45, ठीक। 9 6 15 7, अब किससे कटेगा? 6790 आ गया। तो 90 आएगा कि 50 आएगा? सॉरी सॉरी सॉरी। 9 छक्के 54, बचेगा 6, उतरेगा 0, हो जाएगा 60। फिर 9 सते 56, बचेगा 4, उतरेगा 5, फिर 9 पंचे 45, फिर 0। चलिए 7 5 12 6 18, अब किससे कटेगा? 3 से काटेंगे। कितना बार में कटेगा? 3 दूनी 6, उसके बाद आपका 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 0, कितना हो जाएगा? 2250 मिलीलीटर। 2250 मिलीलीटर आया है क्या? 2250 मिलीलीटर आपको आया है। चलिए अब पूछ रहा है 17 बोतल में, तो हम लोग क्या करेंगे? 17 बोतल के लिए गुना कर देंगे, बन गया 2250 गुने 17, गुना कर दीजिए, आ जाएगा आपको आंसर। कैसे गुना कीजिएगा?
चलिए जल्दी से कीजिए तो। हाँ बिल्कुल मैडम, 9×7 = 63 होगा, वही किए हैं आयशा खान जी। सबसे पहले किए हैं 60 750 है ना, तो 9×6 = 54, बचेगा 6, उतरेगा 7, 67 हो गया। फिर 9×7 = 63, बचेगा 4, उतरेगा 5, फिर 9×5 = 45, वही काम किए हैं मैडम। 2250 में 17 से गुना करना है। कैसे गुना कीजिएगा? जैसे गुना आपको हम सिखाए हैं। क्या सिखाए हैं? 2250 और गुने 17, ई वाला आपको हम नहीं सिखाए हैं। आपको हम सिखाए हैं 2250 और 20 - 3। लिख सकते हैं ना? आइए, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 दूनी 4, एगो सुन्ना ये वाला, एगो सुन्ना ये वाला। ठीक, अब कीजिए। 5 तिया 15 से पहले अपना सुनना जाएगा ना। चलिए, 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 दूनी 6, माइनस करना है। शून्य, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 14 में से 6 गया 8, 3, 38,250 आया है गुना करने पे। 38,000 38,250, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं लीटर में? बताइए। 38,000 जो हजार में गया तो क्या कहला जाएगा आपका? 38 लीटर 250 मिलीलीटर बन गया। 38 लीटर 250 मिलीलीटर बन गया। आसान सवाल था। तो जितने भी प्रश्न हो आपके, उससे आराम आराम से क्या करना है? सीखते रहना है। 20 - 3 भी तोड़ सकते हैं, 10 + 7 भी तोड़ सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। आया है? चलिए एगो और प्रश्न बना लीजिए। एगो, आइए, मानचित्रे वाला प्रश्न है। अभी जस्ट हम लोग समझने का काम किए थे। मैंने आपको सिखाया भी है कि मानचित्र पे, पृथ्वी पे ध्यान नहीं देना है। कहाँ पे ध्यान देना है? सेंटीमीटर पे। ठीक है, आराम से बनाइए तो। प्रश्न संख्या 11 आपके स्क्रीन पे है। जल्दी से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 11, एक मानचित्र पे आधा सेंटीमीटर दूरी। क्या है? मानचित्र को भूल जाइए, आधा सेंटीमीटर बोल रहा है, तो आधा सेंटीमीटर में कितना बोल रहा है? 125। अब आधा को क्या करना है? पूरा कर देना है। इसका डबल हुआ तो ये भी क्या होगा? डबल हो जाएगा। चलिए, तो 1 सेंटीमीटर निरूपित करता है 250 को। कितना पूछ रहा है? 2000 किलोमीटर। कैसे बनाएंगे? तो 250 किलोमीटर निरूपित करता है 1 सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर को 1/250, तो कितना है आपका? 2000 है। कितना हो जाएगा? 1/250 गुने 2000। शून्ना से शून्ना गया, 25 चौक 100, 25 अठे 200, कितना हो जाएगा? तो 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। आया है 8 सेंटीमीटर? जल्दी से रिप्लाई कीजिए तो। 8 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। 8 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए, जब यहाँ तक पहुंचे हैं तो एक और प्रश्न बनाइए लीजिए ना, क्या झूठों के। प्रश्न संख्या 12 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 12, गायब नहीं होना है, बनाते चलिए। 25 को प्रश्न है इसके अंदर में, जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा तब ना टेस्ट दीजिएगा। सोमवार को आप लोगों का टेस्ट है, पता है ना आप लोगों को। 800 सेंटीमीटर नहीं होगा दोस्त मेरे, 8 होगा। काजल कुमारी ध्यान दीजिए, हम बोलते हैं तो बन जाता है। एक काम कीजिएगा, एग्जाम सेंटर पे मेरा रिकॉर्डिंग ऑन करके जाइएगा अंदर में एग्जाम देने। चलिए, प्रश्न संख्या 12 आपके स्क्रीन पे।
कह रहा है आधा सेंटीमीटर भूमि पे निरूपित करता है 200। मानचित्र वगैरह पढ़वे मत कीजिए। आधा, आधा का मतलब क्या बोल रहा है 200, तो पूरा के मतलब की हो जाते बताइए 400। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है 1800, तो कैसे बनाएंगे? 400 किलोमीटर निरूपित करता है 1 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर कितना करेगा 1/400, कितना है आपका 1800। अब तो इतना आप समझ ही गए होइएगा कि जो भी रहेगा डायरेक्ट 400 से हम लोगों को क्या कर देना है, भाग करना है, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य कट लई, 4 चौके 16, बचते 2, उतरते 0, 4 पंचे 20, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक, क्लियर? मनीषा भारती गलत आंसर आ रहा है, मनीषा भारती गलत आंसर आ रहा है, ध्यान दीजिए। चलिए एक और प्रश्न बना लीजिए जल्दी से। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 13, और जो लोग गायब हो जाते हैं 12 बजते ही, उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि ऐसे कीजिएगा तो क्या ही पास कर पाइएगा। बताइए, अभी आपका क्लास चल रहा है और एकदम 1 घंटा पुराते हैं और आप गायब हो जाते हैं। मंडे को किस सब्जेक्ट का टेस्ट होगा? चमन अख्तर जी, सब्जेक्ट सब रहेगा आपका, सीडीपी, मैथ, ईवीएस, हिंदी, चारों विषयों का आपका टेस्ट होगा, चारों विषयों का आपका टेस्ट होगा मंडे को। जो भी हमारे ऐसे मित्र हैं जो सीटेट जुलाई के लिए इस बैच को ज्वाइन किए थे, तो जुलाई में तो आपका एग्जाम हुआ नहीं, परंतु मैं आपका एग्जाम ले रहा हूं कि आप लोगों ने संपूर्ण क्लासेज में क्या क्या सीखा। लगभग 150 प्लस क्लास अभी तक आपका हुआ है जुलाई के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन तमाम क्लासेज में आपने कितना सीखा, कितना स्कोर लाने के लिए आप प्रिपेयर हुए, उसके लिए आपका टेस्ट हो रहा है सोमवार को। और जो अभी नए मित्र हैं, जो अभी अभी ज्वाइन ही किए हैं दिसंबर के लिए, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, पूरा करके बनाइएगा, जल्दी बनेगा, आसान भी रहेगा। कह रहा है किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। ठीक, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है और इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। तो इस प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है? वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, दिया हुआ है वर्ग का परिमाप। फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? 4 गुने भुजा, कितना दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर, तो भुजा इक्वल टू क्या हो जाएगा 72/4, 4 से कटते की 4 इकाई 4, बचले 3, 8 बार में 18 बार में 18 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, तो भुजा हो गया। क्लियर? चलिए, अब कह रहा है आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा का आधा है। वर्ग का भुजा है 18, तो आयत का चौड़ाई कितना हो जाएगा? बोल रहा है कि आयत का चौड़ाई वर्ग के भुजा का आधा है, भुजा है 18, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा आधा उसका 9 सेंटीमीटर। और लंबाई दिया बोल रहा है कि चौड़ाई का 3 गुना, तो 9 का 3 गुना क्या हो जाएगा 9 तिया 27 सेंटीमीटर। ठीक, अब पढ़िए, कह रहा है आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं क्या? अब हमको वर्ग का तो परिमाप पता है, आयत का पता करना पड़ेगा। निकालिए आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है फॉर्मूला? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई कितना अलई 27, चौड़ाई कितना है 9, 27 9 36 दूनी 72 सेंटीमीटर। और वर्ग का ही परिमाप कितना है 72, बिल्कुल बराबर है। आगे बढ़िए, आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है। 9 बाबा 9 गलत बा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आज आपका हो गया 4 जुलाई। अब आपके पास में समझिए, अभी इसमें कितना प्रश्न बाकी रह गया, तो 12 प्रश्न बाकी रह गया। ठीक है, 12 प्रश्नों को हम लोग आराम से देखेंगे। इस 13 प्रश्न को आप लोग पहले क्या कीजिएगा,
कंप्लीट कीजिएगा। और अगर आप सभी लोगों को अभी तक सब कुछ समझ में अच्छे से आ रहा है तो आपसे एक छोटा सा नम्र निवेदन है, विनती है कि हम सभी लोग एक परिवार की तरह, एक परिवार की तरह नहीं, एक परिवार के जैसे ही हम लोग कनेक्ट होकर पढ़ने का काम करते हैं। आप सभी अपने अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा बैच के बारे में। जब तक आप लोगों का प्यार और सपोर्ट नहीं होगा, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी सब कुछ 15 जुलाई से आपका प्रारंभ हो जाएगा। तो अपने अपने मित्रों में आप लोग अवश्य शेयर कीजिएगा। जो भी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं उनको अभी फिलहाल ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी एप्लीकेशन के अंदर में इनरोल हैं। जुलाई में आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आपको फिर से पूरा पढ़ाई होगा, ठीक है। परंतु आप अपने अपने एंड से अपने अपने दोस्तों में, या जो इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर वह जुड़ना चाहें तो जुड़िएगा। सारा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, चाहे आपका संस्कृत हो, चाहे आपका उर्दू हो, चाहे इंग्लिश हो। मेनली आपका संस्कृत, उर्दू और इंग्लिश का पढ़ाई आपका कंप्लीट है। और मुख्यतः इसके अंदर में लाइव क्लास आपका सीडीपी का, मैथ का, ईवीएस का, सब आपका क्लास क्या रहेगा, चलता रहेगा। बेसिक मैथ आपका आएगा, पहले क्रैकर को ओपन करवाने दीजिए, ठीक। ऐसे क्वेश्चन में हम सर घूम जाते हैं, घूमना नहीं है मेरे मित्र, ठीक है। थैंक यू।